हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। सो जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आपके सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी कोई नया मॉक टेस्ट अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम अपने नए टेस्ट की ओर। सो फ्रेंड्स, आज जो टेस्ट होगा वो होगा ज्योग्राफी का। और ये ज्योग्राफी का कौन सा टेस्ट होगा? ये होगा ज्योग्राफी का पार्ट 4। मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले हमने ज्योग्राफी के पार्ट 1, 2, 3 तीन टेस्ट हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी के ले लिए हैं, और वो मॉक टेस्ट सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहे वहां पे विजिट करके वो मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि अब तक हमने काफी सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं, जैसे कि पॉलिटी के किए हैं, हिस्ट्री के किए हैं, इकोनॉमिक्स के किए हैं, कंप्यूटर के भी किए हैं। तो काफी मॉक टेस्ट हैं, और 3-4 पार्ट उन सब के हमने अभी तक कंडक्ट किए हैं मॉक टेस्ट। और वो सब के सब इस वक्त प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप जब चाहे वो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन पता लगा सकते हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट करने का हमारा मोटिव है, ये मेन मोटिव हमारा बस ये है कि जब आप फाइनल टेस्ट में जाएं तो वहां पर आप टेस्ट जल्दी कंप्लीट कर लें। मतलब आपकी इन मॉक टेस्ट से एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो फाइनल टेस्ट में आप पेपर जल्दी कंप्लीट करके पेपर को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं। एक तो आपके पास टाइम होगा काफी रिवाइज करने का। दूसरा हमारा ये मोटिव है कि आपको पता लगेगा कहाँ पे आपकी प्रेपरेशन अभी कमजोर है, कहाँ पर कौन सा टॉपिक आपका वीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन, जैसे हम अभी मराठा किंगडम में हिस्ट्री का अगर मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और मराठा किंगडम में कोई क्वेश्चन आ गया वो आपका गलत हो गया, इसका मतलब आपका मराठा किंगडम का जो टॉपिक है वो थोड़ा वीक है, तो आपको एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मराठा किंगडम में आपको शिवाजी के बारे में दोबारा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अम, उनका लास्ट जो राजा था वो कौन सा था, और उन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट कार्य किए थे अपने टाइम इंटरवल में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपका ऐसे मराठा किंगडम के टॉपिक में कोई क्वेश्चन आता है और वो अगर आपका गलत होता है तो आपको मराठा किंगडम पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको अपने टॉपिक के बारे में पता लगेगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, और जहाँ पे जो क्वेश्चन गलत आता है इसका मतलब वो टॉपिक थोड़ा वीक है, तो वो टॉपिक आप दोबारा से एक बारी रिवाइज कर सकते हैं, ताकि जब दोबारा उन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आए तो वो आपका वहां पे गलत नहीं हो, वो आपका सही हो, और इसी से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो बस हमारा यही मॉक टेस्ट करवाने का मोटिव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस टेस्ट की ओर। ये ज्योग्राफी का टेस्ट है, और ये ज्योग्राफी का जो टेस्ट है पार्ट 4 है। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हम कर चुके हैं, और इस टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे, तो आपको विद इन टाइम इंटरवल आपको आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टेस्ट। अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए फ्रेंड्स, और एंड में कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आपका स्कोर आउट ऑफ 10 कितना आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, Amravati city is located on the banks of which river? सो टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, ये टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट आंसर बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज Krishna. Krishna is the right answer. Option A. Next question. Which one of the following is not a tributary of the river Ganga? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। द आंसर इज इंद्रावती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which is the other name of the Indus River? तो इंडस का दूसरा नाम क्या है? द आंसर इज
सिंधु। सिंधु नदी पहले कहा जाता था इंडस रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the below rivers in India does not drain into a sea? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। द आंसर इज लूनी रिवर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which river crosses the Tropic of Cancer twice in India? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? द आंसर इज ऑप्शन बी, माही रिवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the below rivers flow between Vindhyan and Satpura ranges? विंध्यान और सतपुरा रेंज के बीच में कौन सी नदी होती है? सो द आंसर इज नर्मदा रिवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which one of the below rivers is not flowing from India to Pakistan? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज घाघर रिवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपने सतलुज, रावी, झेलम और सतलुज के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या करती हैं? ये वहां से इधर को ट्रेवल करती हैं, लेकिन घाघर जो है वो अपोजिट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सी नदी है जो इंडिया टू पाकिस्तान फ्लो नहीं कर रही है? तो वो घाघर रिवर है। बाकी सब इंडिया टू पाकिस्तान फ्लो करती हैं, रावी, झेलम, सतलुज, वो आपने पढ़ा होगा। ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब इंडिया टू पाकिस्तान फ्लो करती हैं, बट घाघर अपोजिट करती है। ये नदी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये पहले टाइम में ज्यादा इसमें डिस्चार्ज होता था, काफी फ्लो करती थी, ये डिस्चार्ज होता था। आज के टाइम में ये बहुत कम है, इसलिए शायद आपने इसका नहीं सुना हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which among is the southernmost point of India? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। आंसर इज ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम भी है, वो पी से स्टार्ट होता है। तो इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है, पी से स्टार्ट होता है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि इसका एक और नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which channel separates the Andaman Island and Nicobar Island from each other? इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Lakshadweep consists of total how many islands? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है? आंसर इज 36। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 10 कितने आए।
इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट टेस्ट हम अपना बहुत जल्द अपलोड करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कल ही मैं नेक्स्ट टेस्ट किसी और सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट कंडक्ट करूं और मैं अपलोड कर दूं कल ही। हमारी टीम अभी उस पे डिस्कस करेगी कि कौन सा मॉक टेस्ट अपलोड करना है। तो जो भी करना होगा वो हम अभी आज प्रिपेयर करके कल अपलोड कर देंगे। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग।